वो लोग जो हमारे लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं, कभी उनकी कहानी को सुना है आपने? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक डॉक्टर का खत है। हाय, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं 1 साल पहले ही डॉक्टर बना हूँ। 30 मार्च 2021 का दिन था जब पहली बार मेरे सामने किसी की सांसें उखड़ रही थी। एक कोविड पेशेंट थे जो हमारे यहाँ एडमिट हुए थे। आईसीयू में 1 रात पहले उनकी स्थिति बड़ी नाजुक थी, लेकिन वो सिर्फ 40 के थे, तो मैंने सोचा वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगले दिन उन्होंने दम तोड़ दिया और मैं हैरान रह गया ये देखकर। मैंने अभी आईसीयू में काम करना शुरू किया था। मेरे सीनियर्स मुझे ये बोलकर भरोसा दिलाते कि साल 2020 इससे भी खराब साल था। 2021 को ज़्यादा वक्त नहीं लगा 2020 को पछाड़ने में। अब लगभग 5 गंभीर मरीज हर दिन आते हैं और उनमें से 2-3 मरीज की हर दिन जिंदगी चली जाती है। अप्रैल के पहले हफ्ते में एक 22 साल का लड़का एडमिट हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। उसकी हालत बड़ी नाजुक थी, जिसकी वजह से उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। वो 4 दिन से वहाँ था और मैंने उसे कभी होश में नहीं देखा था। मुझे पता था कि उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। हर दिन उसके 50 साल के माँ बाबा मुझसे पूछते रहते कि अगर हम इसे फल सब्जियाँ खिलाएंगे तो ये सही हो जाएगा ना। और फिर वो ये कहकर खुद को भरोसा दिलाते कि प्रार्थना से चमत्कार हो सकता है, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जब आप कोविड वार्ड में जाते हो तो उस वक्त आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। जाने किसकी सांसें चलें, जाने किसकी सांसें रुक जाएं। 4 दिन हुए थे, अचानक उस लड़के की सांसें रुक गई। ये बात उसके पेरेंट्स को बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वो बहुत बुरी तरह से रो रहे थे और उन्हें देखकर मैं टूट गया था। उस एक पल में मैंने तय किया कि अच्छा होगा कि पेशेंट की फैमिली को पहले ही किसी अनहोनी के लिए तैयार रहने को बोल देना चाहिए, ताकि अगर स्थिति नाजुक है तो हम बता सकें और ये बोल सकें कि पल्स रेट गिर रहा है। इस तरह से मैंने उस दिन से फैसला कर लिया कि मैं किसी को झूठी उम्मीदें नहीं दूंगा। अब मैंने अपने मरीजों से झूठ बोलना भी सीख लिया। जब वो मुझसे पूछते हैं कि मैं ठीक हूँ, तब मुझे पता है कि वो ठीक नहीं होंगे, तो भी मैं उन्हें बताता हूँ कि हाँ, उम्मीद रखो, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग जो जा चुके हैं, उन्हें देखकर कभी कभी लगता है काश मैं कभी पैदा ही ना हुआ होता। मेरी मेंटल हेल्थ कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती है और ये सब देखकर अक्सर मैं टूट जाता हूँ। एक चीज़ जो हर दिन मुझे चलते रहना सिखाती है वो ये है कि किसी इंसान की ज़िंदगी को बचाने की सोच। मुझसे जितनी मेहनत हो सकती है मैं करता हूँ, ये सोचकर कि जो लोग दूसरों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं वो भी अगर हार जाएंगे तो फिर जीतेगा कौन। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मेरे माता पिता इस बीमारी से बीमार होकर एडमिट होंगे तो उस वक्त मुझ पर क्या बीतेगी। वो दोनों 50 साल के हैं, अकेले केरला में रहते हैं। मैं हर दिन वीडियो कॉल पर अम्मा अप्पा से बातें करता हूँ, उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उसके बाद भी मैं सोचता हूँ कि क्या हुआ अगर मुझे कोविड हो जाए तो मेरे माता पिता का ख्याल कौन रखेगा उसके बाद। तो इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप ये ख़त सुन रहे हैं तो माहौल बहुत ख़राब है, इसीलिए घर से बाहर ना निकलें, घर पर रहें, अपने मास्क को अच्छे से पहनें और बाहर ना निकल पाने के लिए गुस्सा ना करें। अगर हमारी सांसें अच्छे से चल रही हैं, हम सुरक्षित हैं, तो यकीन मानिए कि हमारे लिए ये एक तोहफ़ा है। इस तोहफ़े की कीमत समझिए। दुनिया में आपकी ज़िंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है, आपका एक डॉक्टर। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना। ये है हैशटैग किस्सा।